नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहन जी 9 अक्टूबर के बाद जिस तरह से बहन जी फैसले ले रही हैं और जो बीएसपी की गतिविधियां हैं उसको मॉनिटर करिए। एक दस्तावेज तैयार हो रहा है कि कैसे बीएसपी नई करवट ले रही है। बीएसपी का मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है, बस पहचानने की जरूरत है। बिहार का जो चुनाव हुआ है 2025 का, उसने इस मास्टर स्ट्रोक की तस्वीर एकदम साफ कर दी है। अभी हाल ही में इस चुनाव में बीएसपी को एक सीट मिली है और ये सीट है कैमूर जिले के रामगढ़ की सीट। और ये सीट जो है ये बीएसपी के मास्टर स्ट्रोक की, बहन जी के जहन में जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी सीधी तस्वीर है। क्या बहन जी करने जा रही हैं 2027 के मद्देनजर यूपी में, जिसे चमत्कार कहा जा रहा है, जिसे मोजज़ा कहा जा रहा है, ये उसका पहला ब्लूप्रिंट है जो बिहार की जीत है। इसका एनालिसिस करने की जरूरत है और इसका एनालिसिस आप कई तरीके से कर सकते हैं। वोट शेयर पे कर सकते हैं, जिस तरह से 9 अक्टूबर को बहन जी एक रैली करती हैं लखनऊ में और उसके बाद एक लहर सी जमीन पर अंडर करंट सा दिखने लगता है और उसका असर यूपी से होकर के बिहार तक चला जाता है। और ये जो जीत मिली है रामगढ़ की, 30 वोटों की जीत है। इसमें भी एक खूबी है, मैं भी आपको बताऊंगा मास्टर स्ट्रोक क्या है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि 30 वोटों की जीत की खूबी क्या है। यह खूबी है कि वो जो बसपा की एक बहन जी ने जो पहचान रखी थी, किलर इंस्टिंक्ट, यानी कि जम के लड़ना, टूट के लड़ना, आखिरी मौके तक लड़ना, नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं, मैदान में पीछे नहीं हटना, ये एक लाइन खींची थी बहन जी ने, काशीराम जी ने अपनी राजनीति से। और बसपा इसीलिए ग्रो होना जब शुरू होती है तो 1989 में पहला जब चुनाव लड़ती है अपने सिंबल पर तो 3 सांसद जीतते हैं और उसके बाद करते करते ऐसी पार्टी बन जाती है बसपा। सिर्फ अगले 2 दशक के भीतर ही, 2 दशक पूरे भी नहीं हो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 207 सीटें आती हैं और अपने दम पर सरकार बना लेती है बसपा। तो कहानी वही है, जो 30 वोट की जीत है ना, वो इसलिए है क्योंकि बसपा का जो उम्मीदवार था वहां पर सतीश यादव और पिंटू यादव, वो वहां लगा रहा, पूरा काडर लगा रहा, एक एक वोट पर निगाह रखी। देखिए यही समझने वाली बात है। वो चाहते तो हो रही थी काउंटिंग होने देते, इतना माइन्यूट डिटेल वॉच करते रहना। और बहन जी ने ट्वीट किया है, बहन जी ने जीत की बधाई दी है सतीश यादव और पिंटू यादव को और उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हराने का पूरा प्रयास किया लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहे। यही मुद्दा है जो बहन जी जिस पे इशारा कर रही हैं, वो बता रहा है कि बीएसपी ने किस तरह से वापसी की है। एक एक वोट के लिए फाइट करना, जैसे कि आप सुनते होंगे क्रिकेट के मैच में कि टीमें रोमांचक मैच में एक एक रन के लिए फाइट करती हैं, एक एक रन के लिए, एक रन इंपॉर्टेंट होता है हार या जीत के लिए। बसपा की आदत रही है कि वो बूथ लेवल की लड़ाई ऐसे ही लड़ती है। और ये जो 30 वोट से जीत हुई है इसीलिए हुई है। कितनी बार आगे ये हुआ कि मामला एकदम क्लोज है, बीजेपी का उम्मीदवार अशोक सिंह जिसको कि हराया गया, वो एग्जैक्टली क्लोज, कई बार हुआ कि बहुत ही क्लोज हो गया मामला, लेकिन बीएसपी ने हिम्मत नहीं हारी। अब यहां मुद्दा है कि इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है। मास्टर स्ट्रोक है ये नाम सतीश यादव और पिंटू यादव, ये नाम बहुत कुछ कहता है। बहन जी ने, और ये कैमूर जिला यूपी से सटा हुआ है, रामगढ़ की सीट ये बीएसपी का गढ़ रही है। कंसिस्टेंसी देखिए, जो पिछला चुनाव होता है 2020 का, वहां पर बीएसपी इसी सीट पर एक बार फिर बहुत ही माइन्यूट वोट से हारती है। 189 वोट एक कसक रह जाती है। ऐसी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं की आंख में आंसू आ जाते हैं कि 189 वोट से कोई चुनाव हारता है क्या। लेकिन ये चुनाव तो हारा बीएसपी ने, मगर हिम्मत नहीं हारी। और 189 वोट से किसको जीता कौन था 2020 में? सुधाकर सिंह जीते थे आरजेडी के, जो इस समय बक्सर से सांसद हैं। और सुधाकर सिंह कौन? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और लालू यादव के साथी कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के बेटे। वो
इस जगह पर, ये जो जगह आरजेडी का गढ़ कही जाती है, सिर्फ 189 वोट से जीत पाए थे बीएसपी से, और इस बार बीएसपी ने बदला ले लिया। पिंटू यादव ने 30 वोट से सीट जीत ली, सतीश यादव ने। अब देखिए सतीश यादव को के यहां जीतने का मैसेज क्या है। आप जैसे कहते हैं ना कि मोहन यादव को बीजेपी ने बना दिया है मध्य प्रदेश का सीएम, तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ तो मैसेज होगा ना उसका। भूपेंद्र यादव अगर बीजेपी प्रमोट करती है कि देखिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारी रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो भूपेंद्र यादव को ऐसे नहीं प्रमोट करती है, कोई मकसद होगा। नित्यानंद राय वो भी यादव कमेटी से आते हैं, अगर बिहार में उनको इतना प्रमोट किया जाता है और केंद्र में जगह दी जाती है तो उसका भी कोई मकसद होता है। ये सब मैसेजिंग होती है। सतीश यादव के होने का मैसेज क्या है? सतीश यादव की जीत का सीधा सा मैसेज है कि बहन जी जो पुराना वाला सेल्फ था उसमें वापस आ रही हैं, यानी कि पार्टी के विस्तार का ये रास्ता खुल चुका है। यहां पर जो सतीश यादव की जीत है ये मैसेज है यूपी के मतदाताओं के लिए। और अभी हाल ही में बहन जी ने ओबीसी भाईचारा कमेटी बनाई है, मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई है। अभी जो ओबीसी भाईचारा कमेटी इसने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है और ओबीसी समाज को जोड़ने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है यूपी के अलग अलग हिस्सों में। और ऐसे में ये जो जीत है, ये जिसे हम कह रहे हैं कि एक तरह का यादव प्रयोग है, और यादव प्रयोग का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यादवों के लिए है। यादव वोट लॉयल वोट हैं। बिहार में अभी जो तेजस्वी यादव जिस तरह से हारे हैं, उसमें फिर भी हारने के बावजूद भी एक बात कही गई है कि मुस्लिम और यादव का वोट काफी हद तक उनके साथ रहा है। हालांकि ये बटा भी एमआईएम भी जीती है, बीएसपी को भी मिले हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक रहा है। मगर वही यादव वोट अगर यहां पर आकर के कैमूर जिले के रामगढ़ में बीएसपी के साथ आ जाता है तो ये किस बात का मैसेज है? ये मैसेज इस बात का है कि किसी भी वोट बैंक की किसी पार्टी के साथ में हमेशा के लिए कोई ठेकेदारी नहीं होती है। चीजें इससे तय होती है कि कौन कितना स्पेस दे रहा है। आप याद कीजिए 2007 विधानसभा चुनाव में बीएसपी, जिसको कहा जाता था कि इस पार्टी में नारे लगते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, बहन जी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। बीएसपी का केंद्रीय नेतृत्व भी कहता है कि नहीं, ये सब चीजें हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए, बदनाम करने के लिए कही जाती हैं। लेकिन नारा उस समय जो 2007 में गढ़ा गया वो ये गढ़ा गया कि हाथी नहीं गणेश है। अब वो हाथी नहीं गणेश है, उसने बहुत कुछ मैसेज दे दिया। और बीएसपी ने ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। मेरे ख्याल से 80 के करीब टिकट दिए गए और बड़ी संख्या में ब्राह्मण जीते। उनको उसमें जगह दी गई मंत्रिमंडल में। सतीश चंद्र मिश्रा एक चेहरा बनकर के उभरे और एक माहौल गया कि नहीं, ये पार्टी किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, ये सबको अकोमोडेट करती है। और अब ओबीसी पे आ जाइए। ओबीसी का भी बहुत ही स्ट्रांग इतिहास रहा है बीएसपी के साथ में। आज भी बीएसपी का जो अध्यक्ष है यूपी के, उनका नाम है विश्वनाथ पाल समाज से आते हैं। इसी बीएसपी में रामअचल राजभर, इसी बीएसपी में लालजी वर्मा, इसी बीएसपी में बाबू सिंह कुशवाहा, और इसी बीएसपी में एक नाम और लेना बहुत जरूरी है, शिवचरण प्रजापति। अलग अलग बता रहा हूं मैं, प्रजापति समाज हो गया, कुशवाहा समाज हो गया, राजभर समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, कुर्मी हो गया। ये पूरा एक पूरा चंक रहा है। और लालजी वर्मा की बात मैं कहूं तो लालजी वर्मा इस पार्टी में विधानमंडल दल के नेता भी रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। और जब बीएसपी की सरकार बनी है, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर मंत्री रहे हैं। रामअचल राजभर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। ये सब पूरा रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा के पास तो विभागों की खान हुआ करती थी जब 2007 में सरकार आई। बाद में एनआरएचएम घोटाले के सिलसिले में उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। तो ये एक पूरा इतिहास रहा है। और याद कीजिए उमाकांत यादव, रमाकांत यादव, साल 2007 आपको याद होगा जब बहन जी अपनी पार्टी से, यानी कि बहन जी की पार्टी से मछली शहर से सांसद उमाकांत यादव को अपने घर बुलाती हैं और अरेस्ट करवा देती हैं। पूरे देश में हल्ला हो गया कि ऐसा भी कोई करता है। लेकिन बहन जी ने एक मैसेज दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है,
मेरी पार्टी का हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बाहुबली हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो उमाकांत यादव, इसका मतलब क्या है, वो बीएसपी के सांसद थे जिनको अरेस्ट करवाया। रमाकांत यादव भी बीएसपी में रहे हैं और 2018 में उमाकांत यादव की वापसी भी हुई। और आप सोचिए 2007 में जो उमाकांत यादव जब अरेस्ट कराया गया तो बीएसपी के सांसद थे, ये वही उमाकांत यादव हैं जिनका नाम 1995 के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में भी आया था। इसके बाद भी बहन जी ने एकोमोडेट किया, और ये इसलिए किया क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। यहां ना कोई हमेशा के लिए दुश्मन होता है, ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है। यहां पर वक्त देखा जाता है, परिस्थितियां देखी जाती हैं और मिशन देखा जाता है। मिशन क्या है, करना क्या है, उसके लिए कौन जरूरी है जो हमारे साथ में आए और जिसका साथ लेना वक्त की नजाकत है। तो अब ऐसे में फिर से लौटते हैं मेन मुद्दे पर कि जो सतीश यादव और पिंटू यादव की जीत हुई है कैमूर के रामगढ़ से, ये एक संदेश है। और ये संदेश, हमारी जानकारी ये कहती है, बीएसपी का काडर जमीन पर लेकर के जा रहा है। और बाकायदा जो ओबीसी भाईचारा कमेटी है, वहां पर एक एक पॉकेट में, मान लीजिए पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, बुंदेलखंड हो गया, अवध हो गया, यहां पर ये एक इस तरह की प्लानिंग तय की जा रही है कि जो भी ओबीसी समाज के मजबूत नेता हो क्षेत्रीय लेवल पर, उनको पार्टी में जोड़ा जाए और उनको ये बताया जाए कि पार्टी का ओबीसी के लिए विजन क्या है। उनको ये बताया जाए कि बहन जी ने 2007 से 12 के अपने दौर में, जब वो फुल मेजॉरिटी से थी, कितने ओबीसी नेताओं को अपनी पार्टी में उन्होंने जगह दी, कितनों को मंत्री बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, विधानमंडल का नेता बनाया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। ये सब मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो कहानी का लबोलबाब ये है कि जो बहन जी का यादव प्रयोग है, ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है। और अगर ये मास्टर स्ट्रोक नब्ज पर लगा जाकर के, राजनीति की जनता के जहन पर लगा जाकर के, तो 2027 में तस्वीर और बीएसपी की तकदीर दोनों बदल सकती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लगातार आपको यूपी के चुनाव से जुड़ी सारी अहम जानकारियां और सारे अहम घटनाक्रम आपके सामने रखते रहेंगे।